जिसे हम वर्ण संकर कहते हैं, तो वह वर्ण संकर बेसिकली इट्स नॉट कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, बट इट इज़ मोर अबाउट द मेंटालिटी ऑफ दैट पर्सन। तो जब हम मानसिकता की बात करते हैं तो उसमें खान पान, व्यवहार, बोल चाल, ईश्वर आराधना करना ना करना, तो बहुत सारी जो ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं वो अंदर से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बहुत से लोग आज भी अपनी ही सो कॉल्ड जाति में विवाह करते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दोष है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल रीज़न देखें तो भी, जैसे फर्स्ट कज़न्स में अगर शादी होती है तो उनमें थैलेसीमिया बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो मेडिकली ये एडवाइस किया जाता है कि फ़र्स्ट कज़न्स में शादी नहीं होनी चाहिए। माने मासी के बेटे के साथ, चाचे के बेटे के साथ अगर आप शादी कर देते हैं तो इनके जो आगे बच्चे पैदा होंगे वो फिज़िकली स्टंटेड होंगे। पॉसिबिलिटी है, देर आर चांसेस। आई नो वी कैन ऑलवेज से कि नहीं, मतलब हमारे उसके थे, उसके कुछ नहीं हुआ, हमारे उसने ऐसा किया, उसके कुछ नहीं हुआ। पर फिर आप थैलेसीमिया, मैं एक सिर्फ बीमारी का नाम ले रही हूँ, अगर आप इसका डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें द डॉक्टर इज़ ऑलवेज गोइंग टू एडवाइस दैट डू नॉट मैरी with the close cousins, because the molecular structure of one to another does not sit very well with each, and that can cause diseases. So ऐसे ही एक पढ़ने लिखने वाला, एक विद्वान, एक सात्विक व्यक्ति अगर आगे ऐसे ही किसी परिवार से जुड़ता है तो इस लड़की को या इस लड़के को उस परिवार से एडजस्ट होने में कोई कष्ट नहीं होगा। और अगर आप सोचें कि राम राम करने वाले, झूठ बोलने वाले और ठगियां करने वाले और मांस शराब खाने पीने वालों के बीच में चला गया, तो उसमें बहुत सारी मानसिक और शारीरिक जो है वो तकलीफ़ें आ जाती। इसीलिए ये एडवाइस किया गया और हमारे ऋषियों ने इस बात के लिए सुझाव दिया था कि जहाँ तक संभव हो सके आपकी जैसी मानसिकता हो उसी मानसिकता के व्यक्ति के साथ विवाह हो। पर अर्जुन कहता है कि इतने बड़े महायुद्ध में इतने पुरुष मर जाएंगे और स्त्रियां जो बचेंगी वो क्या करेंगी। अब अगर वो विवाह करती हैं तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, जैसा भी पुरुष उसके समक्ष होगा तो उसको वैसे ही पुरुष के साथ, तो किसके संग विवाह होगा। वो जो परंपराएं बनी हुई हैं, वो जो हमारी विद्या और शिक्षा के जो सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सब सिस्टम्स को फंक्शन होने में कठिनाई हो जाएगी, तकलीफ़ हो जाएगी। इसी को वो कहते थे वर्ण संकर। तो हम वर्ण संकर की बात को और श्राद्ध की बात को मैं दोनों को साथ में जोड़ रही हूँ, क्योंकि हम जितना देख रहे हैं स्थूल जगत उतना ही तो सत्य नहीं है। आपके मन का जो एक सूक्ष्म सबसे बड़ा जगत है, उस जगत में कंपैटिबिलिटी बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। निश्चित रूप से आपका उद्धार पंडित के द्वारा की गई सिर्फ पूजा से तो नहीं होने वाला है। आपकी कर्म की गति जैसी होगी वैसा आपको फल मिलने वाला है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने दिवंगत हुए व्यक्तियों को श्राद्ध के दिनों में स्मरण करना, उनके नाम से दान का, सारा साल दान नहीं किया, कम से कम अब तो करो। और अगर मरे हुओं के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं तो शायद मैसेज लाउड एंड क्लियर हो जाएगा कि जो जिंदा हैं आपके माँ बाप, उनकी भी सेवा करिए, उनकी चरण धूल लीजिए, उनका सत्कार कीजिए। जिंदे को पानी न दे और मरने के बाद दान पुण्य करे तो ये तो फिर पाखंड हो जाता है। इसलिए श्राद्ध और तर्पण की जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा का अधिक संबंध आपकी मानसिकता से है। एंड अगेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्रेट गुड वैल्यू सिस्टम्स टू आवर फ्यूचर जनरेशंस, दैट इज़ हाउ भारत एक महान देश हो पाया और आज भी महान देश है, क्योंकि इस देश ने अपनी परंपराओं को बचा के रखा है। तो जहाँ जिंदा माता पिता की वो सेवा करना सिखाता है, वहीं पर जब वो मर जाते हैं, दिवंगत हो जाते हैं, तब उनकी स्मृति में वो दान पुण्य करता है।
अर्थ तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है कि आप एक धर्म का पालन करते रहें, आपके हाथ से अधर्म न हो, और आप अपने व्यवसाय के प्रति भी बहुत जो हैं समर्पित रहें, और उसमें भी आप कुछ अन्यायपूर्ण और अधर्मपूर्ण धन का अर्जन न करें, जिसको हम कहेंगे द स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रिलीजियस वैल्यू सिस्टम continues in your children, and then in their children, and then in their children, and that is what the whole process of tarpan and shraddh is. That is not कि आप सारी ज़िंदगी कुछ ना करो और अब मरोगे तो पंडित जी के बोले हुए गीता के श्लोक आपकी मुक्ति करा देंगे, पर ये गीता, ये भगवत गीता हमें जीना भी सिखाती है, और शरीर के मरण उपरांत आपको क्या कर्म करने चाहिए वो भी सिखाती है, और सर्व कर्म करते हुए पर भी वैराग्य की वृत्ति में रहे ये भी सिखाती है। प्रश्न है वनीता अरोड़ा मेरठ से, अर्जुन विषाद योग के प्रारंभ में ओम के संदर्भ में चर्चा करते हुए आपने ओम की 3 मात्राएं, जीव के 3 शरीर, 3 अवस्था, 3 अवस्थाओं में जीव के 3 नाम, विश्व तेजस प्राज्ञ का वर्णन, और इसका आगे समष्टि और व्यष्टि में भी विभाजन किया गया है। आपसे अनुरोध है कृपया इन 3 नामों पर रोशनी डालें, इनसे क्या तात्पर्य है। वनीता जी, ये इतना एक विराट विषय है जिसके ऊपर किंचित मात्र हम रोशनी नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए मेरा आग्रह है, हमने विचार चंद्रोदय को समझाया था, तो इस ग्रंथ को हमने एप्लीकेशन में अमृत वर्षा में उपलब्ध भी कराया है, तो आप विचार चंद्रोदय का अध्ययन करेंगी तब ही जा कर के ये जो 3 का खेल है ना, ये इतना आसान नहीं है कि मैं बहुत अल्पकाल में बोल तो दूंगी पर समझ फिर भी नहीं आएगा। पर जैसे मैंने अभी कहा, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे ही 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, ये इस समय जो चल रही है, स्वप्न जो नींद में आपको आती है, और सुषुप्ति वो हुई गाढ़ निद्रा। तो इन 3 अवस्थाओं को जो भोगता है वो भोगने वाला जीव चैतन्य, जागृत में उसी का नाम विश्व है, स्वप्न में उसी का नाम तेजस है, और सुषुप्ति में उसी का नाम प्राज्ञ है। तो ये जो विस्तार है, इसे समझने के लिए अच्छा रहेगा कि आप विचार चंद्रोदय को बहुत अच्छे से समझेंगे। थोड़ा व्यष्टि समष्टि क्या होता है, ईश्वर जीव क्या होता है, ये सब बातों को विस्तार से समझेंगे तब अपने आप से स्पष्ट हो जाएगा। अंजू मक्कड़ का प्रश्न है कि श्लोक 42 में अधोगति शब्द का अर्थ समझा दीजिए। जहाँ गति की बात होती है तो एक होती है ऊर्ध्व गति, ऊपर को उठना, एक होती अधोगति माने नीचे को गिरना, एक होती समान गति माने ना ऊपर गया तो ना नीचे गया, वहीं के वहीं रहा। जब हम अधोगति की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आज आप एक मनुष्य हैं, आपके पास माँ बाप, घर, मकान, शिक्षा, धन, ये सब है, पर आपने अच्छे कर्म नहीं किए। तैयार हो जाइए किसके लिए? अधोगति। अधोगति तो फिर ये ऐसे घर जहाँ शिक्षा नहीं, ऐसे घर जहाँ धन नहीं, ऐसे घर जहाँ माता पिता धर्मपरायण नहीं है, तो नीचे गिरना हो गया। ऊर्ध्व गति क्या हो जाएगी? आपने अगर इस जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, धर्म का पालन किया है, जो करना चाहिए वो सब आपने अगर किया है, तो अधोगति क्या है? तो आगे बढ़ना, ऊंचा उठना। भगवान ने गीता में बताया कि जिसकी यात्रा पूरी न हुई हो ऐसे योगी को फिर श्रीमान कुल में जन्म मिलता है। जिस घर में गुरु महात्मा आते हैं, अथवा माता पिता ही गुरु हैं, माता पिता ही कोई ऋषि हैं, उन ऋषियों के घर में पैदा होते हैं, तो ऋषियों का संग, ऋषियों का दर्शन उसको बाल्यकाल से उपलब्ध हो जाता है। ये क्या हुई? ऊर्ध्व गति, ये ऊपर की गति हो गई, अच्छी वाली गति हो गई। So either you will fall down or you will rise above. Simple. That all depends upon what was your karma in your whole life,
what was your mental state, not at the time of death but in your whole life. सो उसी से आपकी अगली जो गति है सो निश्चित होती है। ये बिल्कुल पक्की बात जानिए और इसमें ज़रा भी संशय मत करिए। नहीं तो अपने अगल बगल आप देख लेना, आसपास देख लेना, थोड़ा बहुत गांव में निकल जाना, थोड़ा बहुत किसी ट्राइबल इलाके में निकल जाना। मुझे याद है हम लोग एक बार उड़ीसा में थे, पुरी में, और वहाँ हम तोतापुरी जी महाराज की समाधि देखने के लिए गए। कोई 1.5 घंटे दूर थी वो पुरी से। जब हम लोग जा रहे थे तो गांव से हम लोग निकले, गाड़ी में हैं, तो मैंने वहाँ देखा जो महिलाएं थीं वो ऊपर का वस्त्र उन्होंने नहीं पहना हुआ। मैंने इतनी गरीबी है, सिर्फ कमर पे उन्होंने साड़ी सी एक कपड़ा सा लपेट रखा है, उसी को वो महिला ने अपने वक्षस्थल को कवर किया है। और बच्चे तो मतलब बस ऐसे ही, कोई चड्डी में तो कोई तो बिल्कुल चड्डी भी नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं और धूल मिट्टी में फांक रहे हैं, और पक्की सड़क तक नहीं है वहाँ पर। मुझे देख कर के ये सब तो विचार आया, मेरे संग जो लोग थे तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा सोचो अगर तुम्हारा जन्म इसी गांव में हो जाता तो क्या शिक्षा, धन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन जो आप शहरों में घर बैठे देख रहे हैं, क्या आपको देखने को मिलती? कुछ ना देखने को मिलती। और मैंने कहा फिर ऐसे क्षेत्र में आकर के वो महात्मा रहे हैं, महात्मा जी का शरीर वहाँ पर उन्होंने छोड़ा था, उनकी समाधि है, तो जगह तो वो बड़ी पवित्र हो गई, स्थान बड़ा पवित्र हो गया। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जो हमने पिछड़ापन, जो गरीबी देखी, जो झुकी हुई कमर में बूढ़े लोगों को सड़क के किनारे, गंदे बिल्कुल कीचड़ वाला जैसे जल है, उसी में से वो अपना मटका भर के पानी के लिए घरों को ले जा रहे हैं। माने आप तो उसमें हाथ न धोएं और वो उसको पीते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये अभाव का जो जीवन मिला। पर ये भी बात सत्य है कि कभी कभी इन्हीं पिछड़े इलाकों में कोई पुण्य आत्मा जब जन्म ले लेती है तो वो बहुत पिछड़े इलाके में रहने के बावजूद भी वो अपने श्रम से, ईश्वर कृपा से, अपने पुरुषार्थ से वो अपने आप को मैंने बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, शास्त्री जी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कहते हैं अपने बाल्यकाल में उनको तैर के जाना पड़ता था, नदी पार करके स्कूल तक पहुंचने के लिए। दूर था स्कूल, पर वो स्कूल जाने के लिए नदी पार करते थे, तैर के जाते थे। कितना कष्ट शरीर को सहन, लेकिन उनके माता पिता ने बताओ ना कैसी प्रेरणा दी होगी कि बालक तुमको तो पढ़ना है, और बालक भी ऐसा कि हम पढ़ेंगे। और यहाँ तो घर से बसें आती पिकअप करने, तो बच्चे रोते हैं, जाने को तैयार नहीं है। और शास्त्री जी अपने बाल्यकाल में इतना पैदल चलना, नदी पार करना, कितना पुरुषार्थ किया, और फिर वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने, कितना शीर्षस्थ उच्चस्थ पद उनको प्राप्त हुआ। तो उसमें निश्चित रूप से पुरुषार्थ बहुत काम करता है। हमारे पुण्य कर्म, अब हमारे माता पिता कैसे होंगे, इसके ऊपर बहुत चीज़ों का निर्भर हो जाता है। माँ बाप भी अच्छे ना हो, घर भी अच्छा ना हो, पढ़ाई भी ना हो, शिक्षा भी ना हो, हे भगवान, ऐसे में फिर उस व्यक्ति को कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा जीवन में कुछ भी अच्छा देखने या समझने या सीखने के लिए। इसलिए अर्जुन इस बात के लिए बहुत चिंतित है कि अगर हमारे समाज की ये व्यवस्था खराब हो जाती है, वर्ण संकर हो जाता है, लोग दान पुण्य कर्म करना, जब सिखाने वाले शिक्षक नहीं रहेंगे, सोचिए पढ़ाने वाले विद्वान नहीं रहेंगे, तपोमयी सन्यासी महात्मा नहीं रहें जिस समाज में, उस समाज में ज्ञान की रोशनी कहाँ से आएगी? अंधकार रह जाएगा। अब उस अंधकार में एक कीड़े की न्यायी आदमी पैदा होकर के मर जाएगा। लेकिन वेद वेदांत को समझने की तो बात तो स्वप्न में भी उनको आने नहीं वाली है। इसलिए अर्जुन बहुत चिंतित है इस बात के लिए कि इतनी अधोगति हो जाएगी अगर ये युद्ध होता है तो। सो अपनी वो बहुत आई वुड से वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चंस
बहुत कीमती प्रश्न हैं जो अर्जुन ने पहले अध्याय में उठाए हैं।